Hello student, welcome to my channel. Today's my topic is continuity and differentiability. एक क्लास 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 और इससे एक बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स होता है एंड IIT JEE में भी आप इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के। तो आज मैं अपने इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के टॉपिक कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करूँगा एंड कंटिन्यूटी के कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ग्राफिकली कंटिन्यूटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा एंड क्वेश्चन हम कैसे कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने अपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे कॉनिक सेक्शन के, तो अगर आपको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं अभी कंटिन्यूटी। मेरा फर्स्ट लेक्चर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो एक्चुअली कंटिन्यूटी कैसे हम ग्राफिकली डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी होता है क्या फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ इज अ कर्व विदाउट ब्रेक्स और जंप्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। मतलब अगर हम कोई फंक्शन कंसीडर करते हैं y इक्वल टू fx, तो इसके ग्राफ क्या होना चाहिए कि इसका जो डोमेन होगा, कि अगर मैं ऐसे कोई ग्राफ बनाया, क्या है y इक्वल टू fx, तो इसके जो डोमेन है दिस टू दिस पॉइंट, अगर कहीं भी ये जंप नहीं कर रहा है कर या ब्रेक नहीं हो रहा है इसके डोमेन में, तो बोल सकते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मीन एक तरह से और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ यू कैन ड्रॉ लाइन और कर्व विदाउट लिफ्टिंग ऑफ पेन। मीन अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ दिस बिना पेन को लिफ्ट किए, तो ये बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस है, लाइक दिस। और अगर मैं कहीं लिफ्ट कर दिया लाइक दिस, तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। जैसे एक और आपने देखा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ ब्रेक होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कि उसके ग्राफ हमेशा ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है उसके डोमेन पे। तो आप ग्राफिकली वो इजीली देख सकते हैं कि फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस है और कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, और जिस पॉइंट पे वो लिफ्ट कर रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप कैसे बनाते हैं, दिस अगेन दिस, तो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये फंक्शन क्या बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि डिसकंटिन्यूअस है। कि अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं, कि आपने देखा ग्राफिकली बहुत इजीली है कि अगर कहीं पेन आपका उठ गया तो ग्राफ ब्रेक हो गया और वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, या अपने डोमेन पे कहीं भी वो ब्रेक या जैम कर रहा है तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करते हैं, कि a फंक्शन is said to be continuous at a point x equal to a. Here a is what belongs to domain of fx. तो क्या है, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a एंड a what belongs to domain of fx if limit x tends to a fx equal to f a. So what, कि अगर लिमिट का वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिमिट अगर सबसे पहले लिमिट का वैल्यू इक्वल होने के लिए क्या होगा, लिमिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। और आपने क्लास 11th में लिमिट के बारे में पढ़ा है कि LHL और RHL हम कैसे फाइंड करते हैं,
कि पॉइंट के ए अगर पॉइंट है तो उसके लेफ्ट नेबरहुड एंड राइट नेबरहुड, तो लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट के लिए हम LHL फाइंड करते हैं और राइट नेबरहुड पॉइंट के लिए हम RHL फाइंड करते हैं। मीन व्हाट, आंसर दिस इक्वल टू व्हाट, कि अगर हम इसको दिस मीन क्या, इसका मतलब ये भी है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लेफ्ट नेबरहुड f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो बोल सकते हैं कंटिन्यूअस है। मीन व्हाट, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। मीन इफ LHL इक्वल टू RHL देन क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उसके वैल्यू फंक्शन के इक्वल है, तो कंटिन्यूअस है। कैसे इसके ग्राफ देखते हैं, कुछ कैसे इसके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट एंड राइट नेबरहुड पॉइंट। कि अगर मैं कोई फंक्शन कंसीडर करता हूँ y इक्वल टू f(x), तो राइट दिस इज, अब अगर यहाँ कोई मैं पॉइंट ले लेते हैं दिस, मीन यहाँ क्या किया कि पेन मेरा तुम्हारा लिफ्ट हो गया, यहाँ मेरा मीन क्या हुआ कि ब्रेक हो चुका है। मीन इस पॉइंट को अगर मैं a मान लेता हूँ, x here, this is x axis, this is y axis and graph of f(x) equal to this is y equal to f(x), and ये पॉइंट हम x equal to a ले लिए। मतलब a पॉइंट पे क्या हो रहा है कि ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो इसके कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, इसके लेफ्ट हैंड पॉइंट दिस एंड राइट हैंड पॉइंट दिस, लेफ्ट राइट, लेफ्ट नेबरहुड सो ज्वाइन दिस एंड ज्वाइन राइट दिस। तो यहाँ क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। बट अगर ये यहाँ ब्रेक हुआ है, हॉल है, तो क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा बट वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं होगा। भी हम क्या बोल सकते हैं ये ग्राफ, ये कर्व कि डिसकंटिन्यूअस है, वेयर एट a, क्योंकि x इक्वल टू a पे होल है कर्व, मतलब वहाँ ब्रेक हुआ। ओके, अब ये कुछ ऐसे भी होते क्वेश्चन जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि क्या LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन है, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? तो जनरली बुक में मिलता नहीं है कि कंटिन्यूअस ये नहीं गिवन होता। तो ऐसा नहीं है कि अगर LHL इक्वल है वैल्यू ऑफ फंक्शन के तो RHL भी इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि LHL इक्वल है FA के, तो जरूरी नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो फर्स्टली क्या होना चाहिए, फंक्शन को एग्जिस्ट करना चाहिए, अतः LHL RHL इक्वल होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि LHL इक्वल है या RHL इक्वल, अगर एग्जिस्ट करता है और इक्वल है तो फिर कंटिन्यूअस है, और एग्जिस्ट ही नहीं करता और सिर्फ LHL वैल्यू फंक्शन इक्वल है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा अगर एग्जिस्ट नहीं किया। ग्राफ में कैसे इसको बता सकते हैं कि अगर मैं ऐसा कोई ग्राफ बना देता हूँ कि LHL वैल्यू फंक्शन के इक्वल है बट RHL के इक्वल नहीं है, मीन लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, तो क्या होगा लाइक दिस कि दिस इक्वल टू दिस एंड सेकेंड दिस a and this equal to this and start from this। तो क्या हो गया कि अगर यहाँ x इक्वल टू a पे हॉल नहीं है और LHL इक्वल है वैल्यू ऑफ फंक्शन के बट RHL नहीं है क्योंकि यहाँ होल है, इसके बाद वो स्टार्ट हो, तो हम ये भी अगर हम ड्रॉ करते हैं पेन से तो हम ये विदाउट लिफ्टिंग नहीं बना सकते इस कर्व को, कि हमें यहाँ लिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया कि LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल है, LHL here equal to FA but not equal to RHL, तो इसके इक्वल होने से कुछ नहीं होता, इस एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये ग्राफिकली आपने देखा कि कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम लिमिट को समझें।
कंटिन्यूटी बहुत आसान है। अगर आपको लिमिट आता है तो एक तरह से बोल सकते हैं कंटिन्यूटी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लिमिट, कि यहाँ कंसेप्ट हमें क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए एंड देन हम उसको वैल्यू फंक्शन की इक्वल अगर प्रूव कर दिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और ग्राफिकली देखेंगे कि ब्रेक कहाँ है, अगर ब्रेक है तो डिसकंटिन्यूअस है, तो जिस पॉइंट पे ब्रेक हुआ वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट होगा, मीन उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ओके, अब आप कुछ लिमिट के क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसको लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं लिमिट का, कि फर्स्ट टेस्ट कंटिन्यूटी टेस्ट कंटिन्यूटी function fx equal to, if given mod of x upon x where x not equal to 0 and x equal to 0 के लिए 1, तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस है, तो अगर नहीं इक्वल है तो डिसकंटिन्यूअस है। और पॉइंट हमारा यहाँ क्या है, इस पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू है फंक्शन का एंड x इक्वल टू 0 के लिए 1। तो फर्स्टली क्या हम निकालेंगे, LHL। तो LHL क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, और x टेंस टू 0 माइनस के हम यहाँ लिमिट चेंज कर सकते हैं व्हाट, कि अगर हम ले लेते हैं s टेंस टू 0, यहाँ x टेंस टू 0 मीन व्हाट कि x वैल्यू है लेस देन 0, टेंस टू 0, क्लोज टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, मीन लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 0, मीन लेस देन 0 हियर। सो व्हाट कैन राइट, इफ s टेंस टू 0 मीन देन 0 माइनस h, क्योंकि 0 से छोटा वैल्यू होना चाहिए fx x का, so 0 minus h and this equal to what, कि limit h tends to f to the minus h and this equal to what, if x not equal to 0, हमने not equal to 0 के लिए लिया, so what mod this mean minus of h upon h, क्योंकि x का वैल्यू अब क्या हमारा पुट हो रहा है, fx equal to mod x upon x, so f minus h equal to what, कि mod minus h upon h, this value is what minus h upon here h upon minus h, this cancel, so minus 1। अब हम इसका RHL निकालें, तो RHL क्या होगा कि RHL जब हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx एंड हियर इज व्हाट कि x टेंस टू 0 प्लस मीन व्हाट ग्रेटर देन 0, so what it take convert limit h tends to 0 then what f here 0 plus h, कि 0 से बड़ा वैल्यू 0 plus h, तो लिमिट h tends to 0 f what h and put the value here, this is what mod of h upon h, this is h upon h, so what 1, RHL का वैल्यू क्या आ गया 1 हो गया, LHL का -1, तो क्या हुआ LHL is here not equal to RHL, LHL is not equal to RHL, तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत है क्या, नो, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं की है ना, और इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा x इक्वल टू 0 पे f0 इक्वल टू 1, तो इसके इक्वल तो हुआ बट इसके नहीं इक्वल हुआ, तो किसी के RHL के इक्वल होने से वैल्यू ऑफ फंक्शन से कोई मतलब नहीं, लिमिट को एग्जिस्ट होना चाहिए और वो तब वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस होगा, मीन ये क्या हो गया कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, so limit does not exist, mean what function here is discontinuous at where x equal to 0 पे function discontinuous है। तो बहुत ईजी है, ठीक, अगर आपको लिमिट आता है तो आप इजली क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन लेते हैं जो कि 12th बोर्ड से रिलेटेड हो और उसको एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि मॉड का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट को मॉड के क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है कि क्या करना है कैसे,
तो ओके, मॉड का कोई क्वेश्चन लेता हूँ एबिलिटेशन इंटीजर। तो मॉड का क्वेश्चन लेता हूँ क्या कि डिस्कस कंटिन्यूटी of function fx of give function fx and fx equal to given here mod of x minus 1 plus mod of एक और mod ले लेते हैं x minus 2 and point is what at x equal to 1 and x equal to 2 के लिए चेक करना है कि क्या कंटिन्यू होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा। फंक्शन क्या है, mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2 एंड पॉइंट वेयर x इक्वल टू 1 के लिए एंड x इक्वल टू 2 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम कोई भी पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि 1 के लिए चेक करेंगे देन 2 के लिए चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फंक्शन को ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं कि इसको अगर मैं यहाँ कंडीशन क्या क्या बन सकता है हमारे 1 और 2 के लिए। फर्स्ट इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं कि x लेस देन 1, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा x लेस देन 1। सेकेंड क्या ले सकता हूँ कि x ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, तो दो कंडीशन बन चुका। थर्ड क्या बन सकता है, here x नाउ ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, तो तीन कंडीशन बना। इन तीन कंडीशन के लिए हम फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा तीन कंडीशन, तो ये इस थ्री कंडीशन के लिए देखते हैं एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। फर्स्ट है x लेस देन 1 और x लेस देन 1 है तो मॉड का वैल्यू क्या होगा माइनस में x माइनस 1, सो माइनस x माइनस 1 एंड ये भी क्योंकि ये तो 2 है और यहाँ x लेस देन 1 ही ले रहा है तो ये भी माइनस में x माइनस 2। अब सेकेंड है क्या, इसके लिए अगर हम बात करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू तो x माइनस 1 प्लस, बट हेयर x इज व्हाट लेस देन 2, तो लेस देन 2 मीन ये वैल्यू अभी भी नेगेटिव ही रहेगा दिस। थर्ड क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू तो दोनों केस में यहाँ x माइनस 1 पॉजिटिव और x माइनस 2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली मेरा ये वैल्यू क्या आ गया कि इसका हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस एक्स माइनस 2x and here minus plus 1 and here what plus 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3, तो इसका वैल्यू आ गया x लेस देन 1 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3 और इसके लिए वैल्यू कितना आ जाएगा कि x माइनस 1 एंड हेयर माइनस x माइनस 2, तो ये माइनस x प्लस x कट जाएगा और ये माइनस 1 है और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 मीन 1 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास कि x 2x और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो हमारे पास तीन कंडीशन के लिए तीन वैल्यू है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 1 के लिए हम कैसे LHL निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 1 के लिए कि इसके लिए LHL मैं निकालता हूँ x इक्वल टू LHL 4 पॉइंट किसके बाद एट x इक्वल टू 1 के लिए चेक कर, तो x इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहा हूँ तो LHL इक्वल टू वट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx और 1 माइनस fx के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस मीन दिस वैल्यू x लेस देन here x टेंड्स टू 1 माइनस मीन 1 x लेस देन 1 एंड लेस देन 1 के लिए वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 2x प्लस 3, तो लिमिट क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 मीन माइनस 1, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आ गया माइनस 1 LHL। RHL क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx
वन प्लस के लिए कौन सा वैल्यू होगा? वन प्लस के लिए हियर दिस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सो दिस वन. Sorry, this value is minus 2x and plus 3. So minus 2 plus 3, this value plus 1. And this LHL here equal to RHL. LHL equal to RHL mean what? LHL equal to RHL mean फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ क्या हो जाएगा? f1 and f1 equal to also is what? Here x equal to 1, so f1 equal to 1 mean 1 f1. तो यहाँ क्या हो गया कि लिमिट इक्वल टू लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है और लिमिट इक्वल टू क्या हो गया? वैल्यू ऑफ फंक्शन मीन क्या हो गया? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. तो फंक्शन यहाँ x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूअस हो गया. अब हम चेक करते हैं कि 2 के लिए क्या हो सकता है. तो 2 के लिए सेम हम कैसे करें कि टू के लिए हम ले सकते हैं यहाँ क्या? एट x इक्वल टू 2, then here first LHL is what? LHL equal to limit x tends to 2 minus fx. तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिमिट x tends to 2, here 2 minus mean what? कि x less than 2 and x less than 2 वैल्यू इज what? 1. तो fx का वैल्यू कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू 1. RHL क्या हो जाएगा? RHL के व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एंड 2 प्लस हियर इज व्हाट? 2 प्लस हमारे पास थर्ड कंडीशन है यार, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो 2 प्लस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? फंक्शन fx कर लिए कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस 3 वैल्यू पुट करते हैं. तो 2 into 2 minus 3 is what? 4 minus 3 is 1. Here is what? LHL also here LHL equal to RHL. मीन क्या हो गया? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? f2 and f2 is what? f2 x here is what? Equal to 2 is this condition. So f2 is equal to 2 into 2 minus 3 is what? 1. तो इक्वल टू क्या? वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f2 वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? कि f2 and all here equal to 1. So what? Limit here function is continuous where at x equal to 2. तो क्या इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे मॉड का हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कोई भी है. अगर हमें कंडीशन पता है, LHL RHL निकालने की प्रॉब्लम नहीं है तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब हमें एक ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस होता है और उसमें कोई कांस्टेंट दे दिया जाता है और उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं. इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड में आते हैं. तो कैसे क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन कि कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं और फंक्शन को कि इफ फंक्शन क्या कर सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if function f(x) is continuous at x equal to 1. तो और गिव फंक्शन क्या गिवन है? fx इक्वल टू गिवन होगा कि 3ax ले लेते हैं माइनस प्लस b ले लेते हैं. कब कि x इज हेयर नॉट इक्वल टू 1 के लिए, नॉट इक्वल टू 1 के लिए.
सेकेंड क्या लेते हैं कि x इक्वल टू 1 के लिए, या यहाँ ले लेता हूँ x लेस देन 1 के लिए, और x इक्वल टू 1 का मैं कोई वैल्यू ले लेते हैं 11, और x ग्रेटर देन के लिए कोई एक और वैल्यू ले लेता हूँ कि 5ax माइनस 2b। तो ये तीन क्या है कि फंक्शन f(x) है, फंक्शन f(x) क्या गिवन है, f(x) इक्वल टू दिस है ना, कि इफ 3x है, 3x प्लस b कब x लेस देन 1, 11 है व्हेन x इक्वल टू 1, एंड 5x माइनस 2b व्हेन x ग्रेटर देन 1। तो और ये क्या है कि फंक्शन f है कंटिन्यूअस है। अब हमें वैल्यू फाइंड करना a एंड b की। तुम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? तो वैल्यू अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसके LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और वैल्यू फंक्शन की इक्वल कर देंगे, और वहाँ जो हमारे पास इक्वेशन होगा, रिलेशन होगा, उसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज व्हाट कि हियर LHL इज व्हाट, LHL and point is what here 1 at x equal to 1, limit x tends to 1 minus fx, and 1 minus के लिए हमारे पास कौन सा है, x less than 1, this mean what 3 limit x tends to 1 3ax plus b, and here 3ax value here what 1 plus b, so finally 3a plus b. RHL is what here, RHL is limit x tends to 1 plus fx, and here x tends to 1 plus mean what, x greater than this value 1, so what the limit x tends to 1 plus 5ax minus 2b, so and x equal to here is what 1, so 5 into a into 1 minus 2b, दिस इज व्हाट 5a माइनस 2b। तो ये तुम्हारा LHL और RHL आ गया। और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास, f1 क्या है हमारे पास, कि f1 हमारे पास है f1 इक्वल टू 11 है। तो अगर ये क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, अगर कंटीन्यूअस है तो क्या हो गया कि LHL इक्वल टू RHL, एंड LHL इक्वल टू RHL, तो हमारे पास किया गया रिलेशन क्या है, LHL का वैल्यू है 3a, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन मीन f1, एंड हियर LHL इज व्हाट 3a प्लस b, RHL इज व्हाट 5a माइनस 2b, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट 11। अब हम यहाँ से कितने दो इक्वेशन बना सकते हैं, फर्स्ट की व्हाट कि दिस इक्वल टू फॉर दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, सो फर्स्ट इक्वेशन है 3a प्लस b इक्वल टू 11, एंड सेकेंड 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, एंड दिस व्हाट कि 3a प्लस b इक्वल टू दिस, एंड मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड एडिंग 1 प्लस 2, सो व्हाट कि here 3a into 2 plus 2b equal to 22, and this is 5a minus 2b equal to 11, this is they cancel 2 6a 5a, but here 11a equal to 22 33, so a equal to finally is what, a equal to 33 upon में 11, so 3 a 3, and b is what, take any one equation, this what 3a plus b equal to 11, 3a plus b equal to 11, so 3a plus b equal to 11 and b equal to 11 minus 3a, and 11 minus 3a is what 3 into 3, so 11 minus 9 be 2। तो हमने a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अगर आपके पास गिवन है कंटिन्यूअस तो LHL RHL निकाल के वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल कर सकते हैं, उससे हमारे पास दो इक्वेशन मिल जाएगा, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि मैं कंटिन्यूटी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया मैंने बहुत। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, आप इस लेक्चर को देखें, और मैं अपने सेकेंड लेक्चर में बाकी के स्टैंडर्ड IIT JEE क्वेश्चन करूँगा। तो
Please like and subscribe my channel. Thanks.